जाग सजनिया जाग, नव युग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नव युग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई, बीत गई, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई आशा में नए दिनों में एक नया संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया, नव युग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नव युग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। ओम शांति। 3 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों को आज नई दुनिया की स्मृति दिलाई है, वापस घर चलने की स्मृति दिलाई है। तो जहां जाना है उसको ही बुद्धि में याद रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया की पुरानी बातें, जो दुखदायी बातें हैं, उन सबको भूलते जाओ। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना घर जाने की। तो क्या तैयारी करनी है? दुख की पुरानी बातें भूलनी है। दूसरी क्या तैयारी करनी है कि द्वापर युग से तो हम भगवान को तो याद करते आए, लेकिन देहधारी बन करके देहधारियों को याद करते आए। देव आत्माओं के रूप में भगवान समझ करके हम उनको याद करते आए, या गुरुओं को हम पूजते आए। परंतु अभी निराकार बाबा मिला है, तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि जैसा बाबा है निराकार, ऐसे हम बच्चों को भी देही अभिमानी बनना है। अब आप कहेंगे बाबा तो परम धाम में रहता है, हम तो संसारी व्यक्ति हैं, दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम कैसे बन सकते हैं? तो बाबा ने वो भी सिखाया है। बाबा ने कहा कर्म करने के लिए भले देह में आओ, लेकिन कर्म करने के बाद देही अभिमानी बन जाओ।
देह से न्यारे हो जाओ। तो ये है हमारे वापस जाने का अभ्यास, क्योंकि देह में रहते हुए इस देह से न्यारे होने का अभ्यास होगा, इस देह को बार बार बुद्धि से छोड़ने का अभ्यास होगा, तो फाइनल जब छोड़ना होगा ना इस शरीर को, तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास होगा ना उसको, तो आत्मा आसानी से इस शरीर को छोड़ देगी। तो आज बाबा ने वापस घर जाने व नई दुनिया में जाने की स्मृति दिलाई। स्मृति के साथ साथ हमको क्या अभ्यास करना है, वो अभ्यास भी सिखाया। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हुए हैं। ये दुख के दिन पूरे हुए हैं, इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? बाबा ने कहा, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए, इन कर्म इंद्रियों को तो यूज करेंगे ना। अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इस देह के द्वारा ही कर्म करना है, इसलिए बाबा ने कहा देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास करना है। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया और फिर देही अभिमानी बन जाओ। कर्म करने अर्थ शरीर में आओ और कर्म पूरा हुआ, देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कराने वाला भी तो चाहिए ना। हमको कराने वाला बाबा मिला है, तो ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। जाग गई हो माना ज्ञान की रोशनी आ गई है। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए
नई बातें, बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होना है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता है, ना कोई शास्त्र, ना कोई चित्र, कुछ नहीं रहता है। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेगा। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह दिखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। क्या कहा? कर्म करने के लिए इस देह को यूज करना है ना, इसलिए का देहधारी भी होना है। लेकिन कर्म पूरा हुआ और बाप की याद में अपनी कर्म इंद्रियों को समेटकर एकाग्र हो जाए। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हर कर्म हम कर्म कर ना सके, ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तो बच्चों के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, मैं आता हूं, मेरा ये शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। विकर्म विनाश बाबा की पावरफुल याद के द्वारा ही हो सकते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। देह को यूज करना माना देह अभिमान में आना, लेकिन बाबा की याद भी साथ साथ बनी रहे। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो, कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। ये कोई नहीं समझते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का रास्ता हमको अभी मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होंगी ना कि उसमें जाकर के बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते हैं। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं। बाबा कहते थे ना, मंदिर में सिर माथा टेकते टेकते ये टिप्पणी घिस गई ऐसे बाबा कहते थे। सदगति को तो पा नहीं सकते। इस दुनिया में, इस दुनिया से
उस दुनिया में जा नहीं सकते। ये भी समझना चाहिए। बार बार ऑन कर रहे हैं। ये भी समझना चाहिए। बाबा ने कहा ये भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की ही बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल ना सके। किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहां तक पवित्र रहते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का बैठ क्यों ख्याल करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। करे ना करे वो उसके ऊपर आधार है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम देवताएं हो। ये ज्ञान शंख आदि तुम्हें दिया गया है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। और आजकल क्लास भी बड़ी होती है और फिर समय भी ऐसा है कि थोड़ी उम्र होती है तो कान से भी सुनना कम हो जाता है, इसलिए माइक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को कहते हैं तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है। लाउड स्पीकर लगा करके सुनाना क्या है, वो भी बाबा बता रहे हैं कि मौत सामने खड़ा है। अभी तुमको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ। पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर
भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए। देखो कितना खर्चा करते हैं वापस इंडिया में लाने के लिए। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशानी गुम कर दिया है। जो बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं, जो बच्चे बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है, शिव बाबा कहते मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे ये तुम जानते हो। शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुखी हैं। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। तो बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अपने को आत्मा समझना है, ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूहों को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक। तो बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं। ऐसा कोई हो सकता है जो बाप भी हो और साजन भी हो? एक निराकार बाबा ही हो सकता है। गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सर्व गुरुओं का सद्गति दाता, एक ही सतगुरु हूं। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूं। गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत बड़ा, कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट होता है। आए और गए। कलयुग के अंत में विनाश के थोड़ा सा समय पहले परम धाम से आत्मा उतरी और फिर गई। जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख
शांति का। तुम आत्माओं को बाप समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वो भी इस मुख से आकर के समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए। अटेंशन देना इस बात पर। बाबा की जब मुरली चलती होती है तो बीच में कोई जॉइंट करते हैं तो आवाज होता है, डिस्टरबेंस होता है। इसीलिए मुरली से पहले जॉइंट हो जाना चाहिए। लेट आते हैं तो फिर मालूम नहीं पड़ता है, फिर वो माइक चालू रहता है। और कईयों को तो चालू मुरली में भी माइक चालू कर लेते, पता नहीं चलता है। इसलिए आवाज नहीं होना चाहिए। थोड़ा अटेंशन देना है, नहीं तो अटेंशन जाता है, दूसरे को डिस्टर्ब होता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, बहुत कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। पहले स्पेशल बैठ करके तो बुद्धि का योग लगे, तो काम करते हुए भी लगे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा पापा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर के बना, क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। ममा को भी तुम देखते हो। तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कन्या। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है। परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। राजयोग से श्रीमत पर
भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत, एकाग्र चित्त होकर बैठना है। सुनने समय बहुत शांत, एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट स्वरूप में रहे। ज्ञान के अनेक पॉइंट्स बुद्धि में हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी हमारी स्थिति कैसी, पॉइंट रूप में रहे, आत्मिक स्थिति रहे। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल। स्थिति को नीचे लाने की निमित्त कौन बन जाती, कभी कोई चीज, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई वायुमंडल। ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में
ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। आज का सोमान है, मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली आत्मा हूं। मैं ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने वाली आत्मा हूं। अव्यक्त इशारा है। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर के रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। बिजी हो जाएंगे ना तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। दीदी जी की विशेषता है संपूर्ण समर्पित। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ्य परिवार की होते हुए भी धन संपदा कलयुगी लोक लाज की परवाह किया बिना